हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम के जी के ट्रिक। आज हम उष्मा से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके अणु की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु पर क्या असर होता है। तो इसके अणु की चाल जो है घट जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। तो इसका सही आंसर है हम्फ्री डेवी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है। तो इसका सही आंसर है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है। तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है, केल्विन। ऑप्शन है इसका सही आंसर। बर्फ पर दाब डालने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बर्फ पर दाब डालने से उसका गलनांक जो है कि घट जाएगा। ऑप्शन इसका सही आंसर। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी है, क्यों। क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ताप युग्म तापमापी जो है सीवेक के प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन है इसका सही आंसर। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किस उपकरण द्वारा किया जाता है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप जो है यह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर स्टीफन के नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान मापा जा सकता है। तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। सेल्सियस मापक्रम पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। तो क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है पानी उबलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जमने लगता है, यानी कि वो बर्फ जम जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है। तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप -273 डिग्री होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। जब बर्फ को 10 डिग्री सेल्सियस से जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल के आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है, पहले कम होता है उसके बाद बढ़ता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो ऊष्मा का संचरण
किस विधि द्वारा होता है? ऊष्मा का संचरण जो है चालन, संवहन, विकिरण, इन तीनों में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आंसर डी इसका, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऊष्मा संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चालन। चालन विधि में जो है ऊष्मा संचरण की विधि में अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा आता है? नाम स्प्रिंट हो गया। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है संवहन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस माध्यम से आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विकिरण। ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विकिरण। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकिरण। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो पारा है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चांदी की ऊष्मा चालकता तांबे की ऊष्मा चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? तांबे की ऊष्मा चालकता चांदी की ऊष्मा चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? तो चांदी की ऊष्मा चालकता जो है तांबे की ऊष्मा चालकता की अपेक्षा जो है वो अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ऊष्मीय विकिरण को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ऊष्मीय विकिरण को बोलोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा कैसी होगी? तो कमरे की हवा जो है गर्म हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे के तापमान में क्या असर होगा? तो कमरे का तापमान जो है धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कैसी होनी चाहिए? तो वो ताप चालकता कैसी होनी चाहिए? इसकी ताप चालकता जो है कम होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।